हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत थक गए थे, बहुत अच्छी नींद आई। अभी मैं सबसे पहले बिना कुछ किए आपको मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ। पहले तो क्या देख रहे हो? आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है। आज हम थोड़ा तिब्लिसी से 200-250 किलोमीटर बाहर जाने वाले हैं। लेट्स सी, बट आई थिंक गुड़िया अभी फ्रेश है, अच्छा सोए हम सब लोग रात को। और मौसम थोड़ा ठंडा है इस समय, इट इज़ लाइक 4 डिग्रीज। और तो थोड़ा पैक होके जाना पड़ेगा। और जिस तरह से सड़क गीली है, आई थिंक बारिश होके हटी है। तो थोड़ा ठंडा होने वाला है, बट द सन इज आउट विच इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स सी, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेस डे। एंड हरिति इज एंजॉयिंग हर प्ले, मॉर्निंग प्ले विद दिस व्यू। कीर्ति, कितना टाइम था निकलने का? लेफ्ट लेफ्ट। अभी चांद के ड्रामे कर रही है। कीर्ति, क्या क्या टाइम निकलना था हमने? आपने लेट किया है, ठीक है ना, झूठ मत बोलो। मेरे ऊपर मेरे बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। बच्चे से याद आया, हमारा बच्चा तो दिखा दो। बच्चे की मुंह भी दिखा दो आगे। बच्चे की मुंह हमेशा साथ चलती है। और सबसे ज्यादा चिढ़ती भी इसी से ही है। हाँ, इसका लव साथ हेट भी यही चलती है। लव हेट रिलेशनशिप है इसके साथ। तो ठीक है गाइस, जैसा मैंने बताया था, आज हम लोग जाने वाले हैं आउट स्टेशन, तिबिलिसी से बाहर। 200 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर ड्राइव होने वाली है, आपको दिखाएंगे। तो व्लॉग में बने रहना। मैम, ग्राउंड तो प्रेस कर दो। तो व्लॉग में बने रहना, बहुत ही मजा प्यारा, आने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है। यस। तो हम लोग बैठ गए हैं और वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। तो जॉर्जी, वेयर वी आर गोइंग टुडे? We're going to Gudauri and Kazbegi. ओके। एंड व्हाट्स द स्पेशलिटी अबाउट द प्लेस? Oh, there is a lot of specials. ओके। There is a lot of churches. हम्म। There is also snowing. ओके। Look, there is Yes. sun, and when we will go here, there Yeah. will be snow. ऑसम। तो जैसा जॉर्जी ने बताया, वहाँ पर देयर इज़ a lot of heritage stuff, and it is absolutely snowing out there. We are going from the sunny hills to white snow covered peaks. तो बने रहना व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। जैसा आप देख ही सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल आउट देयर राइट नाउ। सन इज शाइनिंग, वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। अभी हम लोग ट्रैफिक से बाहर निकल जाएंगे तो इट विल लुक ग्रेट। और हमारी बच्चा पार्टी क्या कर रही है? मेरा बच्चा पार्टी मेरे बैग खाली कर रही है। आपकी कार सीट कहाँ है? जैसे- ये है कार सीट इसकी, जैसे permanent car जैसे seat। दादू जी कहते हैं, इसकी पोनी टेल बनाओ भाई। पोनीटेल बना देते हैं, आप भी बना देते हैं पोनीटेल। यस। तो मैंने कल वाले व्लॉग में आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। ही इज आवर फ्रेंड हेयर, जॉर्जी, एंड ही विल टेक अस टू ऑल द प्लेसेस आउट देयर। Georgie, I'm making a vlog. We have a YouTube channel. My wife is actually a television news presenter. Really? Yeah, I didn't know. for I will see your channel. yes. She is in one of the national media channels, but she took a break after the kid was born. Uh-huh. Yeah, but since then we are continuing on our YouTube. That's great. Yeah. ओके, चलते हैं। बीच में मैं एक दो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डालूंगा जहाँ पे आपको पता लगेगा क्या ब्यूटीफुल जगह है ये। तो बने रहना। लेट्स। हे गाइस, जैसा मैंने बताया था कि हम लोग अपनी आज डे 2 की ड्राइव के लिए निकल गए हैं। अभी गुड़िया सोई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्रिप के बारे में बता देता हूँ। मैंने इसे कल बताया था कि आई विल गिव यू अ कंप्लीट गाइड टूर की हमने ट्रिप कैसे प्लान किया, एंड सिंस बनिए हैं तो सस्ते में कैसे कर लिया। सस्ते वाली बात बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले अपनी, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली, अपनी फ़्लाइट ऐसे प्लान करना कि आप बहुत जल्दी ना पहुंच जाओ और ज़्यादा लेट भी ना हो, ताकि आपका दिन खराब हो जाए। क्योंकि यूजुअली होटल चेक इन जो हैं दे स्टार्ट, you know it right, it happens around 2। तो आप ज़्यादा जल्दी भी ना पहुंच जाओ कि आपको यहाँ वेट करना पड़े या कुछ भी। तो उस हिसाब से प्लान करना। और
I would suggest avoid Azerbaijan Airlines. Reason being, एक तो streets बहुत congested है, और मतलब मैंने तो पहली बार देखा कि इतना रूड स्टाफ भी हो सकता है, फ्लाइट क्रू इतना रूड हो सकता है, मैंने तो पहली बार देखा. बट इफ यू कैन अवॉइड इट, वेल एंड गुड. इफ इट्स अनअवॉइडेबल देन दैट्स फाइन. बट द एयरक्राफ्ट साइज वाज वेरी स्मॉल, तो बहुत ज़्यादा नॉइज थी. तो अभी इस शॉर्ट में तो यही बताऊंगा कि ट्राई टू प्लान विदाउट अजरबैजान एयरलाइंस. छोटे एयरक्राफ्ट हैं और बहुत नॉइस है, वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी टाइट सीट्स. ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज नॉट नाइस एट ऑल. ठीक है, फ्लाइट में तो ये रहा. उसके बाद होटल बुकिंग आप करोगे ना, तो होटल बुकिंग आप देख के करना कि यू गेट दी रिवर व्यू फॉर श्योर. बिकॉज जब वो सुबह सुबह रिवर के अंदर सनलाइट पड़ती है और पीछे माउंटेन व्यू आता है, स्पेशली इन दैट फॉल सीजन, इट लुक्स स्टनिंग. ठीक है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके पहले ही रिवर व्यू रूम लिया था एंड इट इज लुकिंग नाइस. मैंने आपको इससे पहले दिखाया भी था कि सुबह जब उठे ना हमने एक्स्ट्रा पे करके रिवर साइड वाला लिया भी. हाँ. और वो मतलब जब हम सुबह उठे तो एकदम से मैंने ही आपको याद दिलाया ना, राइट, कि हाँ. बाहर देखो व्यू कैसा है. राइट, और ना सिर्फ हर्ष ने और ना सिर्फ मैंने बल्कि गुड्डू ने भी पूरा एंजॉय पूरा करा है. एंजॉय किया. वी विल मेक श्योर कि हम उसकी फोटोज या फिर कुछ छोटी अभी- छोटी क्लिप्स भी हम इसमें बीच में ऐड कर देंगे. नहीं, वो तो हम जब सुबह उठे थे तो देख ही लिया होगा ना सबने. हाँ, राइट राइट राइट. हाँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ये हमारी जो यूट्यूब की जनता है, हाँ. वो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर रही होगी, तो ही तो वो देख पाएंगे ना हरिति की हाँ, जो उसने बिल्कुल, फोटोज डंप की हैं. बिल्कुल. Right? हरिति की फोटोज ऑलरेडी डंप हो चुकी है. हरिति हमसे ज्यादा अपडेटेड है बाय द वे. हरिति का इंस्टाग्राम हमसे ज्यादा अपडेटेड है. यस. सुबह उठी है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैम पहुंच के अपना आराम से पिल्लो विल्लो लगा के लेट गई है. ठीक है, एंड देन व्हाट शी डिड, शी टुक हर मूव और वो बैठ गई जाके विंडो के पास एंड शी स्टार्टेड एंजॉयिंग. ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, हम लोग पहले एक वाटर रिजर्वायर में जाएंगे, आई थिंक, एंड द रिजर्वायर नेम इज जिन वैली डैम एंड रिजर्वायर. वी आर जस्ट अबाउट देयर. अभी पहले रिजर्वायर कवर करते हैं एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट जॉर्जिया, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, यहाँ की रोड्स, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे धीरे पहले धीरे 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 आपको डोज मिलेगी. हाँ, धीरे धीरे आपको पता चलेगा सबके बारे में. राइट. तो फिर अभी बने रहिए. बने रहना. तो अभी हम लोग चलते हैं वाटर रिजर्वायर में, देखते हैं. And if I talk about before just wrapping up, if I talk about the scenery, the landscapes, ये हर थोड़ी देर बाद चेंज होते हैं और it is beautiful, beautiful. तो जैसे मैंने बोला था, हम लोग आए हैं जिन वैली वाटर रिजर्वायर. वो नीचे बंद है क्योंकि सर्दी का मौसम है. उन्होंने बोला सर्दियों में बंद कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ ऊपर से देख रहे हैं. एंड दिस इज द व्यू. यू सी दिस, आपको मैं वाइड एंगल, दिस इज द प्लेस. सो नाइस, राइट. ये हरिति और उसकी मम्मा फोटो शूट कर रहे हैं. ये हरिति, से हाय हरिति. वो छोटे बच्चे को देख रही है उधर. हरी शी इज एंजॉयिंग इट. ये इन्होंने छोटा सा एक फोटो पॉइंट बनाए हुए हैं 2 दिन फॉर पीपल टू टेक पिक्चर्स इन केस द रिजर्वायर इज क्लोज्ड, जैसे कि अभी बंद है. जैसा मुझे भी जॉर्जी ने बताया कि दिस इज द बिगेस्ट रिजर्वायर दे हैव इट इन द कंट्री, जिसमें ये लोग अपनी पानी की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं. इसके पीछे एक डैम है, वहाँ बिजली वगैरह का सब कुछ उनका रहता है. बट दिस इज देयर बिगेस्ट वाटर रिजर्वायर इन द कंट्री, जैसा मुझे जॉर्जी ने अभी बताया. यू सी दिस, बहुत सुंदर है. एंड ये हमारे रास्ते में पड़ रहा है टूवर्ड्स आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो कि हमारी रहने वाली है काज़बेगी. और हम लोग वहाँ जाएंगे. जॉर्जिया की हिस्ट्री के बारे में मैंने बोला था जो, वो हम कार में बैठ के बात करेंगे. दे हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मोर देन 8,000 ईयर्स. उसके बारे में हम बात करेंगे कार में बैठ के. अभी इन लोग का फोटो शूट चल रहा है और धीरे धीरे हरिति, शी स्टार्टेड नोइंग जॉर्जी. सी खेल रही है उसके साथ, जॉर्जी के साथ खेल रही है. ये
जैसा मैंने बताया था, हम लोग आए थे जिनवानी वाटर रिजर्वायर में, और इससे थोड़ा सा आगे चलते ही पड़ता है अनानूरी कॉम्प्लेक्स, जो कि हिस्टोरिकली तो बहुत एक सिग्निफिकेंस रखता ही है। उसके साथ साथ ये एक बहुत इनकी रिलीजियस जगह भी है। रीज़न बीइंग यहाँ पर इनकी 500-700 साल पुरानी चर्चेस भी हैं। यहाँ पर 3 चर्च इनकी मेन है, चर्च ऑफ द डाइटी, चर्च ऑफ द वर्जिन एंड चर्च ऑफ कसूरी। जिसमें से चर्च ऑफ कसूरी है वो सबसे नई बनी हुई है, दैट वाज इन मिडल ऑफ 17th सेंचुरी। उसके अलावा जो बाकी दोनों हैं वो 15वीं-16वीं शताब्दी में बनी थी। ये नॉट जस्ट कि ये एक रिलीजियस प्लेस है इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है, बट अगर पुराने टाइम की बात की जाए तो ये ट्रेड और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, जस्ट बिकॉज इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के कारण ये बहुत एक सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। और इसी वजह से बहुत सारी डायनेस्टीज जो कि इसके आसपास रूल किया करती थी उस समय, उनकी इस जगह पर नज़र रहती थी। और लगभग 17वीं शताब्दी के एंड में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था जो यहाँ के लोकल डायनेस्टी है उनके ऊपर, एंड फाइनली जो अटैकर थे उन्होंने इस जगह पर अपना होल्ड बना लिया था। तो ये स्टिल, क्योंकि जॉर्जियन लोग जो हैं दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर कल्चर एंड फेथ, यहाँ से कभी भी जॉर्जियन वैल्यूज नहीं निकल पाई, एंड दिस प्लेस स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। और उसके अलावा बात की जाए इस चर्च की और इस जगह की, दिस इज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़। उसके अलावा यहाँ पे बताऊँ कि जितना क्योंकि जॉर्जिया एक ऐसी जगह है, मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊँगा, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेडर्स ने बहुत बार अटेम्प्ट किए। अगर मैं बात करूँ मंगोल्स की, बात करूँ रशियंस की बात करूँ, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ द लोकल पीपल, देयर वैल्यूज दे रिमेन्ड। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे चर्च के, आपको अंदर दिखाऊंगा और थोड़ी बहुत और बातचीत करेंगे, एंड देन जब हम लोग आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए कास्बेकी की तरफ जाएंगे तब मैं बात करूंगा कि जॉर्जियन रोड्स के बारे में, और हाउ द जॉर्जियन पीपल आर एटलीस्ट विद मी, एंड और जॉर्जिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी हरीति को फिलहाल अपनी स्विंग मिल गई है। हरीति, ये सेठ साहब देखो विष्णु जी की तरह बैठे हैं। And she don't want to come with us. इसको स्विंग मिल गई और इसको क्या चाहिए? अभी इसको लग रहा है कि बस मैं यहीं बैठी हूँ। हाँ, अपुनिच यहाँ का राजा है। चलो हाँ? बाय। अभी इसको कोई फिक्र नहीं है अगर इसके पेरेंट्स चले जाएं। भाई इसको स्विंग मिल गई अपनी। बेटे को भूख लगी है? भूखू लगी है, भूखू। चलो चलिए अंदर चर्च में चलते हैं। हाँ, चलो भाई हरीति आओ चलिए। बट ये मेरे को तो बहुत अच्छी जगह लगी। अगर मैं वैसे बात करूँ समर सीजन की, तो यहाँ पर बोट राइड तो अभी भी चल रही है, लेकिन समर के अंदर यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ 3-4 वो भी होती हैं। बट अभी क्योंकि विंटर सीजन है तो इट इज़ लाइक एन ऑफ सीजन फॉर एटलीस्ट फॉर दिस प्लेस। ये है इसका थोड़ा बैकग्राउंड इस जगह का, तभी आपको खाली खाली लग रही होगी क्योंकि ऑफ सीजन है अभी। और ये यहाँ पर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो मैंने बताया। चलिए आज चर्च में चलते हैं। अभी हम लोग, क्योंकि हरीति को कोई पड़ी नहीं है, और इसको स्विंग ऑन करके हम लोग थोड़ा साइड में आए थे इसको देखने के लिए। भाई स्विंग मिलने के बाद इसको सच में कोई फर्क नहीं है, वो अपना मजे में है, देख रहे हो। विष्णु जी अपना मस्त बैठे हैं, देख रहे हो, स्विंग चल रही है तो इसे कोई मतलब नहीं है भाई। हाँ, दीदी कभी खुश हो सकती है क्या? जितनी मर्जी फोटोज क्लिक कर दो। हरीति की मम्मी कह रही है कि अगर वो अपना बिजी है तो मेरी फटाफट 2-3 फोटो खींच दो। ठीक है, आओ मैं हरीति की फोटो, मम्मा की फोटो खींचता हूँ। राइट, हरीति की फोटो, हरीति की, गलती से भी हरीति ही अरे अरे हरीति की मम्मा की फोटो खींचता हूँ, राइट विद द चर्च इन द बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अब चर्च में जाने लगे, सो वी आर टेकिंग द वॉकवे टू द चर्च। हरीति और उसकी मम्मा ऑलरेडी मुझसे आगे निकल चुके हैं,
घूमो जरा, देखे तो सही हमारा गुड्डा कैसे बैठा है। हरीति, हरीति। I hope you all are enjoying our अच्छा चलो चलो चलो। हरीति कह रही है रुको मत, चलते रहो, है ना। तो हम एक यूनेस्को हेरिटेज साइट पे जा रहे हैं एंड वी are going to go inside the church, take a few shots and then come back. Let's quickly go. मोबाइल नॉट अलाउड लिखा है और ड्रेस कोड भी है, कैमरा भी अलाउड नहीं है। क्या करें, वो कह रहा था कुछ भी करो। फिर हम लोग जैसे ही कॉम्प्लेक्स में एंटर हुए तो वहाँ पर कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी पुरानी चर्च है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क चलता रहता है। एंड सिंस यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस यहाँ पर कोई एंट्री फ़ीस नहीं होती, तो जो रिपेयर वर्क है ना थोड़ा स्लो ही चलता है, ऐसा मुझे बताया गया। जब हम जा रहे थे तो जॉर्जी ने मुझे कहा था कि आप सब कुछ रिकॉर्ड करना, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम से बात करना, बिकॉज इट्स अ रिलीजियस प्लेस और इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस, कम लोग आते हैं और एंड दैट टू इट इज़ एट द हिल टॉप। ज़्यादा शोर नहीं मचाते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी जंगल में बियर रहते हैं, भालू रहते हैं, इसलिए शोर नहीं मचाते। अदरवाइज़ जो चर्च के यहाँ पर नन्स या फादर हैं वो गुस्सा करते हैं। और जब हम लोग अंदर एंटर हुए तो इट वाज अ वेरी काम प्लेस। हम लोग वॉइस ओवर ही कर रहे हैं इस समय, क्योंकि चर्च के अंदर हम लोग बात नहीं कर रहे थे। सुंदर था, थोड़ा डार्क था, इसलिए विजुअल्स थोड़े से ऐसे ब्लरी हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और अच्छा था ओवरऑल ना, काफ़ी शांत। चर्च से बाहर आके हम लोग जो चर्च का बाकी कॉम्प्लेक्स है उसका आर्किटेक्चर हम लोग देख रहे हैं एंड हमने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कुछ फ़ोटोज़ निकाली हैं। दिस इज़ आई मीन प्लेस इज़ अमेजिंग और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दो अगर मैं बात करूँ तो सिंस इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट दिस कैन बी मेंटेन्ड अ लिटिल बेटर, बट ठीक है। हाँ मतलब अगर बात करूँ तो जैसे अपने दिल्ली में भी बहुत सारी इससे कई गुना अच्छी जगहें हैं, बट ठीक है, हर जगह अपनी चीज़ों, हर जगह अपनी अपनी होती है, तो दैट्स फाइन। जब हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर पुराने समय के जो वॉरियर्स होते थे, इनकी सेना के कपड़े थे। इन्होंने बोला कि 10 लारी देंगे आप फोटो खिंचाओगे। का नाम है, पता नहीं कौन कौन से जानवर था उससे पहले तो ये थी एक इनकी पुरानी चर्च। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सच बताऊँ तो एक जैसे पुरानी यूरोपियन कोई सीरीज होगी उसके अंदर कोई पुराने किले, पुरानी चर्च या पुराने हर जगह जॉर्जियन में ही लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इंग्लिश में नहीं लिखा था, तो आई कुड नॉट मेक मच ऑफ इट, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सच बताऊँ तो इट वाज रियली नाइस। मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसी किसी जगह पे, and we'll see you at the next place. But this is good. ये जो भाई खड़ा सामने, इसने हमारी बहुत अच्छी फोटो निकाली है। एक दो आती है भाई फोटोग्राफी, अच्छी फोटो निकाली है इसने। Hey, thank you for the photos. Those were very nice. अभी मुझे बताया कि जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं ना, ये रोड जाती है सीधा रशिया को, एंड दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसीलिए ट्रक्स हैं, बिकॉज द ट्रेड
जो है वो खुला हुआ है रशिया के साथ, तो ये सब उधर बॉर्डर की तरफ ही जा रही हैं। बट दिस रोड इज़ गोइंग टूवर्ड्स रशिया इज़ व्हाट मुझे बताया गया। एक बात यहाँ की रोड्स के लिए बारे में कहूँ ना कि इवन दो ये रोड जो है वो काफ़ी इस टाइम पे पहाड़ों के बीच में है, बट द क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड द ट्रैफिक सेंस बहुत अच्छा है। आई मीन इट्स वेरी गुड इफ़ आई कंपेयर इट विद बैक होम। जो मुझे लगता है कि सबसे ख़राब चीज़ है भारत में वो है लोगों को ट्रैफिक की समझ नहीं है, कैसे गाड़ी चलानी है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट हेयर, लोग रिस्पेक्ट करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, एटलीस्ट काफ़ी हद तक। मैंने अभी तक देखा सिर्फ 1-2 इंसिडेंट अभी देखे थोड़े से जो ख़राब लगे मुझे। अदरवाइज एवरीथिंग वाज लाइक, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, बहुत अच्छे हैं, रोड्स भी बहुत अच्छी हैं। अभी जैसे हम एक के पीछे एक चल रहे हैं, अब आगे तक देख पा रहे होंगे। आपको भी पता है अगर भारत होता तो कोई ना कोई अभी तक निकल के आगे जाके जाम लगा चुका होता। तो बट हाँ, दिस इज़ इन अ वे इट्स नाइस। और उसके अलावा अगर हाँ हम बात कर रहे थे Harit is enjoying the ride. Oh no. तो अब मैं आपको बताता हूँ हरिति क्यों हंस रही है। हरिति हंस रही है एक्चुअली मेरे ऊपर। अभी क्या हुआ, इससे पहले वाला शॉट मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही जूम्ड फोटो में ले लिया। मैंने उसको वाइड एंगल चेंज ही नहीं किया, एंड द एंटायर 4 मिनट वीडियो वाज जस्ट अबाउट माय टीथ एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड इट, Hariti started laughing like crazy. She is still laughing at me. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ की हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री यहाँ की बहुत पुरानी है, जितना मुझे पता लगा, जितना मैंने पढ़ा। दुनिया की सबसे पुरानी वाइन्स में से एक यहाँ पर मिलती है। यहाँ पे वाइन मेकिंग जो इंडस्ट्री है दैट इज़ लाइक मोर देन 8000 ईयर्स ओल्ड। और वहाँ पर हम लोग एक्चुअली कल जाएंगे, तो अगर कुछ नॉन अल्कोहलिक मिल गया तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्राई करूँगा। दुनिया की आइकॉनिक जगहों में से एक है। उसके अलावा बात करें एक और सिमिलर लिंक जो भारत के साथ मैं से कहूँगा कि जिस तरह भारत के ऊपर भी बहुत सारे आक्रमणकारियों ने, इन्वेडर्स ने बहुत ज़्यादा कई बार मल्टीपल इन्वेजन्स की, ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है, चाहे मंगोल्स हों, रशियंस हों। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि भारत की जो वी आर स्टिल कनेक्टेड टू आवर रूट्स, ऐसा ही मुझे यहाँ पर भी देखने को मिला। पीपल आर एक्चुअली कल्चरली वेरी रिच। लोगों के कल्चर से वो अपने जुड़े हुए हैं। वो कभी इतने सारे इन्वेजन्स के बाद भी वो अलग नहीं हुए। थोड़ा बहुत देखो फ़र्क तो पड़ता ही है, जैसा भारत में भी आप देखोगे, लेकिन स्टिल दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू देयर रूट्स। एंड आई वाज टोल्ड बाय जॉर्जी दिस मॉर्निंग one common link, another common link I would say with they share with India is how respectful they are towards parents, towards elders, towards families, kids, and this comes from the rich history, this comes from the culture, and this is what we also do back home. So I really liked it. Like I said, मुझे बहुत अच्छे लोग लगे। फ़िलहाल मैं कहूँगा अच्छा जा रहा है, and the culture is very nice. अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी आज के दिन की आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। पहले हमने जिन वैली वाटर रिजर्वायर वो देखा, उसके बाद हम लोग गए अनुनारी। वहाँ पे मैंने आपको उसके कल्चर के वहाँ बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। दैट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कज़बेगी, जो कि थोड़े से स्नोई पीक्स रहने वाली हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे उस तरफ चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक, जैसे मैंने बताया था कि ये रोड रशिया की तरफ जाती है, तो यहाँ पर सिंस ट्रेड ओपन है इस वजह से थोड़े से ट्रक यहाँ पर मिल रहे हैं अपने को। देखते हैं, टाइम पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे और देखते हैं क्या कुछ और है। बट विद दैट वी विल कम बैक टू होटल एंड विल रैप अप आवर टुडे स्टे। कल फिर नया दिन और सब कुछ कवर करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीच आउट टू दी स्नो पीक्स वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ सामने कैसा व्यू, एक बार देखो जरा। ब्यूटीफुल नो?
ये देखो सामने थोड़ी थोड़ी अब पीक्स दिखने लगी हैं बर्फ़ वाली, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। देखो ज़रा भाई, ये है वो लोकेशन। ये सामने जो है ये है रशिया और जॉर्जिया पीस कीपिंग और फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। यहाँ पर आई मीन आई डोंट नो हाउ गुड इट इज़, बट ये इन्होंने एक मॉन्यूमेंट बना रखा है। बाय गुड इट इज़ आई मीन रशिया और जॉर्जिया की 2008 में ही एक वॉर हुई थी, तो मुझे नहीं पता इसका कितना सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू ये होल्ड करता है, बट मॉन्यूमेंट बनाया है इन्होंने तो बनाया है। उसके अलावा ये आसपास की थोड़ी सी वादियाँ हैं। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू टेक दिस रेड चेरी रूबिकॉन, और इसके अंदर हम सब लोग जाने वाले हैं इस सामने वाली पहाड़ी के पीछे, और वहाँ पर एक फ्रोज़न लेक है वो देखेंगे। एंड उसके बाद वहाँ पर स्नो कवर्ड पीक्स देखने वाले हैं जहाँ हम जाएंगे। ये पूरी जर्नी आना जाना 1-1.5 घंटा लग जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस रूबिकॉन। ओके, अभी कीर्ति गुड़िया को रेडी कर रही है और मोटे कपड़े पहना के, एंड देन वी विल गो। आपको लेके जाऊँगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सुंदर। मैंने वीडियोस देखी, बहुत सुंदर। तो हम लोग अपनी रैंगलर में बैठ के निकल गए हैं। अभी जैसे मैंने बोला था, हम इस पहाड़ के पीछे जाएंगे, एंड द एक्चुअल हाइट वुड बी 3 किलोमीटर्स अबव सी हाइट इज़ व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड। और बहुत सुंदर लग रहा है फिलहाल तो यार। हम लोग वो नीचे से आए थे, अभी ऑफ रोडिंग करते करते हम लोग इतने ऊपर आ गए। अभी अपने को और पीछे जाना है। हाँ, इस पहाड़ी के पीछे जाना है, बट थोड़ा सा एडवेंचरस हो गया। मुझे आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि इतनी ख़राब सड़क होगी। मुझे लगा था कि चढ़ाई चढ़नी है, गाड़ी में चढ़ती जाएगी, बट सड़क अब आई डोंट नो इन्होंने जानबूझ के, इतना तो ख़राब कोई टेरेन भी नहीं है, ये जानबूझ के ऐसे रखी हुई है, या ताकि लोग ये बड़ी गाड़ी हायर करें। तो आई डोंट नो ये जानबूझ के किया हुआ है, बट इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी फाइनली आई थिंक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये है जगह जहाँ पर हम लोग अभी आए हैं। यूजुअली क्योंकि सिंस अभी जस्ट द विंटर बिगिनिंग, विंटर इज कमिंग, सो इसलिए यहाँ पे कम बर्फ़ है। अदरवाइज इट इज़ कम्प्लीटली अंडर स्नो। और जब ये पूरा बर्फ़ के नीचे होता है तो ये सारी केबल कार चलती है जो वहाँ टॉप तक जाती है और बिल्कुल नीचे से शुरू होती है। ठीक है, तो ये केबल कार जाती है लास्ट तक जब पूरा बर्फ़ के अंदर होता है। अभी इट इज़ क्लोज्ड, और ये है जहाँ पे अभी हम आए हैं। प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, बस ये है कि हम लोग थोड़ा सा पहुँचने में लेट हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग बच्चे के साथ वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट। और दूसरा, हम यहाँ रुके भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा कि हरिति के लिए इट्स नॉट सेफ, ठंड ज़्यादा है, इसलिए हमने हरिति को बाहर निकाला भी नहीं। मैं सिर्फ वीडियो शूट करने आया, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग बैक। बल्कि कीर्ति का मन था 1-2 फ़ोटोज़ लेने का, वो नहीं हो पाई क्योंकि हरिति को मैं सोच रहा हूँ बाहर ना लेके आऊँ। So this is it, at least I am in the frame. This is at my back. बहुत अच्छा है, and it is absolutely beautiful. Weather is nice. ठंड इतनी नहीं है, थोड़ी हवा चलती है तो बच्चे के लिए मे भी ठंडा हो सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी प्लेजेंट। चलो अब बैठते हैं और वापस से नीचे की तरफ चलते हैं।
आज का दिन मुझे लगता है अभी हम लोग कस्बे की मोनेस्ट्री में नहीं जा पाएंगे बिकॉज इट्स आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड। लेट्स सी। ठीक है, चलो बैठते हैं। See? अभी सनसेट होने लगा है। ब्यूटीफुल सनसेट इट इज। अभी हम उस लेक के पास आए हैं जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर ये लेक जो है वो जमी हुई होती है। सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया हम आने में, बट दैट्स फाइन। हमें गुड़िया का ध्यान रखना है। और अभी भी गुड़िया को मैं बाहर लेके नहीं आया हूँ। गुड़िया को कीर्ति ने सुला दिया गाड़ी में ही। बट दिस व्यू, दिस सनसेट, भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। और अभी देखो मैं कुछ करता हूँ, मतलब मुझे बचपन याद आ रहा है। हम लोग झील किनारे जाया करते थे, और बचपन की फीलिंग आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आराम से ना बस यहीं पे कुछ समय बिता लूँ, बट हमारे पास उतना समय नहीं है। गुड़िया को लेके जाना है। शी इज़ टायर्ड। सभी घर चल रहे हैं, हम होटल चल रहे हैं वापस। टोटली वर्थ इट यार, वर्थ इट। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए